आज के क्लास में हम लोग अलग अलग ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को निकालना सीखेंगे। अब सर यहाँ पर लिखा है सर पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया हुआ, इसका तात्पर्य टोटल सरफेस एरिया से, ठीक है। और सर जी आयतन मतलब वॉल्यूम। यदि आपको वक्र निकालना होगा तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो पहला जो हमारा डायग्राम होगा उसको हम लोग लेंगे सर जी घन को। घन बोले तो क्यूब। तो सर घन बना किसको मिलाने से? पहली बात तो जब सर हमने क्या लिया कि हमने सर एक स्क्वायर लिया, एक वर्ग लिया, और एक वर्ग नहीं लिया सर, उस वर्ग को जब आपस में जोड़ा, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, पांच वर्ग, छह वर्ग, जब छह वर्ग को हमने जोड़ा चारों साइड से और ऊपर नीचे लॉक कर दिया सर, तो वो जो डायग्राम बना वो घन कहलाया। इट मीन्स कि हमने सर इस तरीके से लिया एक वर्ग और ये दूसरा वर्ग लिया, हमने इसको आपस में अटैच किया सर चारों तरफ से, ठीक है सर। तो अब क्या दिख रहा है सर कि एक ऊपर वाला साइड भी है सर, एक नीचे भी है सर, एक इधर भी वर्ग है, एक आगे भी है, एक इधर भी है, एक पीछे भी है। छह वर्ग हमारे हैं, ठीक है। तो जब छह वर्ग को आपस में कनेक्ट किया, जोड़ा और लॉक कर दिया तो बन क्या तैयार हो गया? घन तैयार हो गया, क्यूब तैयार हो गया। तो बताइए सर कि जब वर्ग पढ़ते थे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या पढ़ते थे? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ते थे सर? तो साइड का स्क्वायर पढ़ते थे सर, कि भुजा गुने भुजा होता है। अच्छी बात है सर। तो वही काम हमको देगा यहाँ पर, अभी घन के फॉर्मूलाज निकालने में काम देगा। तो जैसे आपको कोई बोला कि बताइए सर कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या बोलेगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इस फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इसका पैटर्न समझना है कि कैसे फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ। तो क्या बोला हमने सर कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यही बोला ना। तो बताइए सर कि एक क्यूब में कितने सरफेस है भाई? तो 6 सरफेस है, चारों साइड का, और एक ऊपर और एक नीचे। तो भैया जब एक वर्ग था उसका क्षेत्रफल कितना होता था? ए स्क्वायर। कितना सरफेस सर जी इसमें? 6 है, कितना हो जाएगा सर? 6a स्क्वायर। सिंपल कहानी था, क्लियर हो गया। अगला क्या देगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, टोटल सरफेस एरिया बोले या सिर्फ सरफेस एरिया बोले, तो उसका मतलब सेम ही होता है सर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल बोले, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है सर। चलिए अगला देखते हैं। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? इसको बोला जाए तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो एक बात बताइए, जब हमारे पास क्यूब बनकर तैयार था ना, 2 4 2 6, और ऊपर वाले को, टॉप को और बॉटम को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो चारों दीवार बच गया ना, 2 4, तो वो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर जी, मतलब चारों दीवारों का एरिया, ठीक है सर। तो वक्र वाले में कितने सर जी बचे हमारे पास वर्ग? 4 वर्ग ही बचे हैं, 2 तो हट गए, ऊपर के और नीचे हटा दिया हमने। 1 2 3 4, यही से चारों का निकालना है, ऊपर और नीचे को हटा दिया तो तैयार हो गया वक्र हमारा। 4 ही सरफेस है सर उसमें। तो एक का सर जी एक वर्ग का होता है ए स्क्वायर, तो 4 का 4a स्क्वायर। सिंपल तो कहानी था सर। अगला क्या होगा सर? तो घन का आयतन, घन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मतलब कि सर जी हमारा जो क्यूब है सर जी 3 डायमेंशनल है, राइट। इसमें क्या क्या है भाई? इसमें लेंथ भी है, इसमें ब्रेथ भी है, और इसमें ये हाइट भी है सर। और इसका एक खासियत ये है क्यूब का कि इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब आपस में इक्वल होते हैं सर। जिसके बराबर हमने ए मान लिया कि भैया ए उसकी वैल्यू है, जितनी वैल्यू लेंथ की उतनी वैल्यू ब्रेथ की, उतनी वैल्यू हाइट की। किसके अंदर? क्यूब के अंदर। तीनों के बराबर हमने ए मान लिया, भाई तीनों ए के बराबर है। तो जहां एल यूज करोगे वहां भी ए यूज करोगे, जहां बी करोगे वहां भी ए, जहां पर एच वहां भी ए। तो वॉल्यूम सर जी क्या होगा? तो वॉल्यूम सर जी होता है कि भैया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और तीनों जगह पर सर जी हमने ए यूज किया, तो ए गुने ए मतलब ए क्यूब। सिंपल क्या किया हमने कि वर्ग के एरिया को उसकी हाइट एस से गुणा कर दिया, मतलब ए से ही गुणा कर दिया, तो हमारा क्या तैयार हो गया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब। मतलब कि सर जी कोई भुजा की वैल्यू दिया हुआ है, उसका पावर 3 लगा दिया तो हमारा निकल गया घन का आयतन। अब अगला बात देखिए सर, एक और चीज होती है इसके अंदर, घन का विकर्ण।
विकर्ण तो आप लोग समझते ही होंगे, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो याद रखिएगा, चाहे कोई 2D वाला फिगर हो, 2 डायमेंशनल हो, चाहे वर्ग हो या फिर आयत हो या 3 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल वाला हो सर, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें दी हुई हो, उसके अंदर सबसे जो बड़ी भुजा होती है ना सर, उसके अंदर जो एडजस्ट हो सकती है सर जी, वो विकर्ण होता है उसका। जैसे हमारा ये रूम है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा क्यूबॉइड शेप का है, उस कोना से इस कोना को मिला दिए, ठीक है ना, ये विकर्ण कहलाया सर। सबसे बड़ी भुजा विकर्ण होती है किसी भी 2D या 3D के अंदर। तो सर हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है बुआ? तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है भाई अंडर रूट उसके दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर, यही होता है ना सर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर रूट 2a स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 बाहर 2 रह जाएगा रूट में और a बाहर आ जाएगा, राइट, तो हो जाएगा ये a रूट 2। ये होता है सर घन का सॉरी ये होता है वर्ग का विकर्ण। अभी घन का विकर्ण पढ़ना है, किसका पढ़ना है बुआ? घन का विकर्ण पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे सर 3 है ना, एक a स्क्वायर तो भैया l के लिए, एक a स्क्वायर b के लिए और एक a स्क्वायर h के लिए, ठीक है सर। जब वर्ग का विकर्ण पढ़ रहे थे तो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर पढ़ना था, क्योंकि वहां भुजाएं सब इक्वल होती है वर्ग में, तो दोनों की जगह a यूज कर लिया, a स्क्वायर जो a स्क्वायर, तो रूट अंडर 2a स्क्वायर हो गया, a बाहर आ गया, रूट के अंदर रह गया 2। जब घन का विकर्ण पढ़ेंगे तो यहां भी l का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर जोड़ h का स्क्वायर पढ़ेंगे। अब चूंकि l b और h तीनों बराबर है सर, तो हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया हमने अंडर रूट 3a स्क्वायर। कैसे हुआ सर? एगो a स्क्वायर एगो a स्क्वायर एगो स्क्वायर, देयर आर 3a स्क्वायर। तो अब क्या हुआ सर, a बाहर निकल गया और 3 फंस गया रूट के अंदर, तो ये हो गया हमारा घन का विकर्ण। तो देखिए सर किस तरीके से हमने वर्ग की हेल्प से घन के सारे फॉर्मूलाज बना के तैयार कर दिए, ठीक है सर। चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए। एक चीज और है कि चूंकि सर जी ये एरिया निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सर, ये स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर यूनिट। मतलब सर जी जो भी यूनिट रहे हमारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। ये भी एरिया है सर, तो ये भी स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और सर जी ये हमारा आयतन है सर, तो 3 बार सर जी गुना हुआ है, तो क्या हो जाएगा सर जी, क्यूब यूनिट, ठीक है सर। और चूंकि ये घन का विकर्ण सर जी होता है वो लेंथ होता है सर, विकर्ण एक लेंथ है भाई, तो सिंपल यूनिट होगा a√3 यूनिट, इकाई। इकाई इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। जैसे अगर समझो कि हमारा जो सर जी वैल्यू था, सर साइड का वैल्यू सर जी था जो LBH सर जी जो हमने a माना है, अगर cm था तो cm स्क्वायर, cm क्यूब, यहाँ सिंपल cm, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा सर। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा सर जी हमारा घनाभ। क्या आएगा सर? घनाभ। तो सर बात करते हैं घनाभ बना कैसे सर। तो जब सर हम लोग इस तरीके से आयत को, जैसे वहां वर्ग ले रहे थे घन में, यहां पर आयत को लेंगे, तो 1 आयत 2 आयत 3 आयत 4 आयत 5 और 6 को जोड़ दिया आपस में, तब जो बना था जी डायग्राम हमारा, तब जो सर जी हमारा सरफेस बना है, तब जो सर जी हमारा ठोस बना है, वो ठोस सर जी हमारा क्या है, तो सर जी हमारा वो घनाभ है। तो हमने सर जी 2 आयत को आपस में देखो सर दिखाना, सर इसको जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, इधर जोड़ा, जोड़ा सर, ठीक है सर। इस तरीके से हमने घन किससे बनाया, घनाभ सर। तो ये हमारा घनाभ है, इसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। किससे बना सर ये? तो ये बना है हमारा रेक्टेंगल से, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल आयत से बना है। तो जब हम आयत के बारे में जानेंगे अच्छे से, तो हम लोग घनाभ के बारे में इजीली समझ पाएंगे। जैसे समझिए बुआ, अगर कोई बोलता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर आयत में क्या होता है कि सर एक लंबाई है और एक हमारा चौड़ाई, ठीक है। क्योंकि इसके सर जो हमारे साइड्स होंगे सर वो अलग अलग होंगे। आयत के अंदर क्षेत्रफल क्या होगा सर, लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल है सर तो स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है सर, परिमाप सारी भुजाओं का सर सम होता है भाई, तो 2 × L + B, ठीक है सर। चलिए, और आयत का विकर्ण सर जी समझ लेंगे। यहां पर आयत का विकर्ण
वही बात सर, विकर्ण यही सबसे लॉन्गेस्ट भुजा सर इसके अंदर का, तो वो हो जाएगा सर हमारा √L² प्लस B² यूनिट लंबाई है सर वो। ठीक है, इसी की मदद से हम लोग अभी घनाभ के सब चीजों को निकालेंगे। तो भैया है क्या हमारा घनाभ, तो यदि हमने घनाभ का आयतन निकाला हमने, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो कैसे निकालेंगे सर? तो सिंपल देखिए, हमारे पास यहाँ एरिया था ना सर, था ना एरिया, उसमें क्या किए, उसमें सर जी हमने उसके हाइट को बस मल्टीप्लाई कर दिया सर, हो गया, क्यूब यूनिट कर दो, क्यूब यूनिट, इसको बोलते हैं हिंदी में घन इकाई। ठीक है, तो जब हमने इस रेक्टेंगल के एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा तैयार हो गया आयतन। ठीक है बउआ, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही वक्र से सर जी याद कीजिए, फिर से वक्र से वही सर कि ऊपर टॉप और बॉटम को गायब कर दिया, बस चारों दीवार बच गया। ठीक है सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको आप बोलोगे कर्व्ड बोलिए या फिर लेटरल बोलिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सर जी क्या हुआ था बताइए, तो यहां पर आयत का परिमाप क्या पढ़े थे? 2 × L + B पढ़े थे ना, बस 2 × L + B में आपने h से गुना कर दिया। तो डायग्राम को भी समझ लेते हैं। तो सर यहां पर ये लेंथ का काम कर रहा है, ये ब्रेथ का काम कर रहा है और ये हाइट का काम कर रहा है। ठीक है सर, और यहां पर हो सकता है कि लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ इज नॉट इक्वल टू h भी हो सकता है, L इज नॉट इक्वल टू B इक्वल टू h भी हो सकता है, L इक्वल टू H इज नॉट इक्वल टू B भी हो सकता है। तो सारे कंडीशंस यहां पर लग सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सर जी जब बोला कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए सर जी, तो 2 × L + B सर, इसमें इंटू h कर दिया हमने। ठीक है, अगला है सर हमारा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, दोनों बात बराबर हुआ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर जी, सबका सब सर जी। तो अब क्या हो रहा है, यहां पर जब LBH हमने देखा तो एक बार ये इससे गुना हुआ, ठीक है, एक बार ये L के बगल में यहां भी तो H है भैया, तो एक बार ये L S से गुना किया, एक बार L ये B से गुना किया, एक बार B ने H से गुना कर लिया। ठीक है सर, तो वहां सर जी टोटल हो जाएंगे सरफेस एरिया, तो 2 × एक बार L का B से गुना करना, एक बार L का B से गुना करना, एक बार B को S से गुना करना और एक बार L को S से गुना करना, तब सर जी जाके निकलेगा हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। इसको बोलेंगे सर टोटल सरफेस एरिया बोलिए या सिर्फ सरफेस एरिया बोले, टोटल सरफेस एरिया या सिर्फ सरफेस एरिया सर जी वही हो गया पृष्ठीय या फिर कुल पृष्ठीय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है बुआ, चूंकि ये एरिया निकल रहा है तो क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर यूनिट। एक बात याद रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है ना हमारा सर, कौन सा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला सर, ये चारों दीवालों का क्षेत्रफल भी यही होता है। तो चार दीवालों का इतना निकालने वही तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ सर जी हमारा। तो चार दीवाल का बोले या कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, यही फॉर्मूला अप्लाइड करना है। ठीक है सर, चलिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऐसा बोलेगा सर एक रूम के अंदर। अब सर अगला देखते हैं घनाभ का विकर्ण। विकर्ण तो यहां भी होगा सर, हमने एग्जांपल दिया कि हमारा ये रूम सर जी घनाभ शेप का है, तो सर जी उस कोना से मिला दिए, वही तो उसका विकर्ण है सर, उसकी लंबाई निकालनी है। तो बताइए बउआ कि जब आयत निकाले तो क्या निकाले, तो उसका विकर्ण के लिए तो √L² प्लस B²। अब जब घनाभ बनाए तो h का इंक्लूड h हो गया इसमें सर, तो क्या हो जाएगा विकर्ण में √L² प्लस B²। और सर जी हमने क्या कर दिया, उसकी हाइट को बस ऐड कर दिया यूनिट। वो याद रखिएगा कभी भी विकर्ण में सर जी स्क्वायर यूनिट सब कुछ मत लगाइएगा गलती से, क्योंकि लंबाई का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने घनाभ का विकर्ण बोला है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड बोला तो √L² प्लस B² प्लस H²। तो हमने जो भी फॉर्मूलाज बनाए हैं वो आयत की हेल्प से बना दिया मैंने। अंडरस्टैंडिंग करना आपका काम है। ठीक है, इसको समझिए, समझ के फिर से दोबारा रिपीट समझिए और उसके बाद आप उतारिए। ठीक है, अगली आकृति हमारी है सर बेलन। अब ये कैसे बना होगा बेलन? बेलन समझ रहे सर, कोई सिलेंडर, ठीक है, कोई पाइप, सब सर जी बेलन में आएगा।
तो एक सर्कल पे दूसरा सर्कल रखे, तीसरा सर्कल रखे, सर्कल को जब चूड़ी होता है ना, सर्कल हुआ ना, चूड़ी आपने रखा, उस पर तरह बहुत सारी चूड़ियां रख दो, ऐसे करके खड़ा कर दो, बेलन का तैयार है सर आपका, सिंपल। ठीक है, तो बेलन सर, तो हमने बोला कि सर ये हमारा सिलेंडर है, राइट, सिलेंडर है। तो सिलेंडर सर जी आया कहां से भाई, तो सर्कल कनेक्टेड है इससे, सर्कल का सर जी ये रेडियस है, उस तरीके से इसका यहाँ भी रेडियस है सर। अब चूंकि हुआ क्या है सर कि इतनी ऊंची चूड़ियों का सर जी मीनार हमने बनाया, जिसको हमने चूड़ियों का मीनार एक तरीके से बोला, तो सर यहाँ पर भी इसका भी रेडियस है, तो सर ये क्या हो गया, ये इसका हो गया हाइट, क्या हो गया सर, ये हाइट हो गया। तो सर्कल ने हमको हेल्प किया बेलन को बनाने में, किया है ना सर। चलिए, तो सर ये हमारा सर्कल है भैया, जिसको हम लोग वृत्त बोलते हैं, और ये हमारा सिलेंडर है, बेलन हमारा, ठीक है। ये इसका रेडियस, ठीक ना, और ये अपर सरफेस, लोअर सरफेस, इसकी हाइट। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल की, वृत्त का क्षेत्रफल बात करें तो क्या होता है सर, तो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमने बात किया कि सर इसका पेरीमीटर बोलते हैं भाई ऑफ सर्कल, ठीक है, तो क्या होता है सर, तो 2 पाई आर होता है हमारा, ठीक है, डन। अब यहां तक देख लिया जाए कि सर ये हो गया हमारा वृत्त का परिमाप बोलो या परिधि बोलो, सब क्या है सर जी, 2 पाई आर है। अब इसकी मदद से इसको निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए सर, चूंकि ये बन गया, अब सर इसके पास हाइट भी आ गया, तो कुछ चीज इसमें कंटेन कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी हो गई अपनी, किसके अंदर कितना सारा अमाउंट आप रख सकते हैं कोई चीज। तो फर्स्ट हो गया हमारा सर जी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब कि भाई हमारा जो बन गया है बेलन, उसका आयतन, बेलन का आयतन कैसे बना होगा सर, सर्कल का एरिया पता है ना सर आपको, यस सर पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसमें क्या कीजिएगा, इनटू एच कर दीजिए ना, हो गया कहानी खत्म। मतलब हाइट को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका तैयार हो गया बेलन का आयतन। अगला क्या है सर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही सर कर्व्ड सरफेस एरिया। मतलब सर जी फिर से वही बात कि सर ये हमारा टॉप गया, बॉटम गया, मतलब इस दोनों को हटा दिया जाए तो सर जी जो बच गया भैया, राइट ना सर जी, वो क्या है सर जी, हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर जी हमारा। इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व्ड बोलो, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। चूंकि ये वॉल्यूम निकाले हैं, आयतन कैपेसिटी निकाले हैं सर, तो क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक यूनिट में हो जाएगा। इसको आप हिंदी में बोल सकते हो घन इकाई। सीएम तो सीएम क्यूब, मीटर तो मीटर क्यूब, किलोमीटर तो किलोमीटर क्यूब। अगला सर जी हमारा क्या निकाला, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा सर, तो पेरीमीटर पड़े, सर्कमफेरेंस इसको बोलते हैं, सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं अंग्रेजी में, बच्चे घबराना मत, इसको सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। तो सर जानते हो 2 पाई आर होता है, यस सर होता है 2 पाई आर। इसमें एस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका निकल के तैयार है। अगला क्या होगा सर, तो बेलन का पृष्ठीय बोलिए या फिर कुल पृष्ठीय बोलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको बोलिएगा सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बताइए सर अभी क्या हुआ था, तो वक्र वाला पढ़े थे 2 पाई आर एच पढ़े थे ना, तो 2 पाई आर एच पढ़े, इसमें इंक्लूड क्या करना पड़ा सर जी टोटल बनाने के लिए, तो भैया ये नीचे और ये ऊपर वाला सर दोनों ऐड करना पड़ा। तो इसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो दूगो है ना सर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तैयार है फॉर्मूला, कॉमन लेना है सर ले लो, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया हमने, इसके पास बच गया एच, इसके पास बच गया आर, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बोलिए। क्योंकि सर जी ये एरिया है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर यूनिट। ये भी सर जी हमारा एरिया है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पे सर जी वही बात है। तो हमने क्या देखा, किस तरीके से सर्कल की हेल्प से हमने बेलन के आयतन, कुल पृष्ठीय या सर जी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया, उसका हमने सूत्र निकाल के तैयार कर लिया। अब जो हमारे बच गए हैं, जो भी अगले हमारे जो भी क्लोज्ड फिगर है, चाहे वो घन शंकु हो, छिन्नक हो
ठीक है सर, या सर जी हमारा गोला हो, राइट ना, या अर्धगोला हो, तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में, कल के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है।